मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पास क्लासेज। आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी किसने जीती है। तो ये जीता गया सर्विसेज के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जो भी इस खेल में टॉप पे होता है उसको राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। जैसे कि 37वें में कौन टॉप पे था? महाराष्ट्र था। तो 2023 में तो इसे मिला था राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल में 121 पदक में 68 स्वर्ण पदक है और 26 रजत पदक है और 27 यानी कि 27 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया कर राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी है, यानी कि 5वीं बार ये जीते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेल का होस्ट कौन करेगा? तो ये उत्तराखंड में होगा। और मस्कट क्या है? मौली है। द हिमालय मोनाल बर्ड। मौली क्या है? तो ये हिमालयन एक मोनाल बर्ड है जिसको मौली कहा जाता है, वही उसका मस्कट है। टैगलाइन क्या है? संकल्प से शिखर तक। और मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेल का मेज़बानी करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ मेज़बानी मतलब होस्ट कौन कर रहा है और अगला होस्ट कौन होगा। तो अभी जो होस्ट है वो उत्तराखंड है और 37 नंबर का जो था ये गोवा में हुआ था और अभी उत्तराखंड में है। और अगला यानी कि 2027 में मेघालय के द्वारा किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री के इस्तीफा के बाद राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो ये लगाया गया है मणिपुर में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये मैं पहले करंट में बता चुकी थी कि एन बीरेन सिंह जो है ये इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आज मुझे राष्ट्रपति शासन के बारे में आप लोग को बताना है। तो मणिपुर में लगाया गया है। केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 प्रावधान के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो यह अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और यह 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो इससे पहले 10 बार लग चुका है और इस बार 13 फरवरी से ये 11वीं बार लगाया गया है। भारत के राज्यों में सबसे अधिक 11 बार राष्ट्रपति शासन मणिपुर में लगाया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे अधिक कहाँ लगाया गया? तो मणिपुर में 11 बार लगाया गया है। तो अब देख लेते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में कि राष्ट्रपति शासन एवं अनुच्छेद 356 के संबंध में प्रावधान क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट है कि किसी राज्य का शासन इस संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो राष्ट्रपति राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं और राज्य विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकते हैं और वहाँ राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन की अवधि कितनी होती है? ये अवधि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है और यदि इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी दे दी जाती है तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक बार में 6 महीने के लिए ही लगेगा। अगर बढ़ाना होगा तो संसद के बहुमत से अगर मंजूरी मिल जाती है तो 6 महीने करके बढ़ सकता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है और वहाँ के राज्यपाल अजय भल्ला हैं। कुछ करंट है मणिपुर से रिलेटेड, देख लेते हैं कि मणिपुर में 9वां अमूर फाल्कन महोत्सव उत्साह जोश के साथ मनाया गया। हाल ही में बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के नाइट कर्फ्यू लगाया गया था मणिपुर में ही। बांग्लादेश हिंसा के कारण हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत मणिपुर के द्वारा ही किया गया है। मणिपुर के एंड्रो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 संस्करण में विरासत श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। तो उस गांव का नाम क्या है? एंड्रो गांव है। अगला है कि दक्षिण चीन सागर में कौन से देश कोला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है? तो ये बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चाइना जो है वो कोला डीप वाटर स्पेस स्टेशन बना रहा है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर अत्याधुनिक डीप वाटर स्पेस स्टेशन बनाने की मंजूरी दी है जो कोल्ड सीप इकोसिस्टम के अध्ययन के लिए उपयोग किया जाएगा। इस चीनी गहरे समुद्र के अंतरिक्ष स्टेशन में ड्रिलिंग जहाज मेंगजियांग भी शामिल होगा जिसका लक्ष्य पृथ्वी के आवरण तक सबसे पहले पहुंचना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बाद चीन गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने और संचालित करने वाला दुनिया का तीसरा देश होगा, यानी कि इससे पहले 2 देश कौन कौन सा बना चुका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के द्वारा ये लोग बना चुके हैं।
चीन से रिलेटेड कुछ करंट है उसे देख लेते हैं कि चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV ने दस्तक दी है। चीन ने CR-450 दुनिया की सबसे तेज़ हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप पेश किया है। चीन ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया के सबसे बड़े यानी कि $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दी है। चीन का मशहूर फैशन ब्रांड सीन ये जो है 4 साल के बाद भारतीय बाजार में वापसी कर रहा है। चीन ने मानवयुक्त अंतरिक्षयान शिनझुंग 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में 220 पदक के साथ चीन पदक तालिका में शीर्ष पे रहा था और चीन ने दुनिया का सबसे तेज़ रोबोट लॉन्च किया है। और यहाँ जो पेरिस पैरा ओलंपिक में चीन जो 220 पदक के साथ शीर्ष पे था, तो यहाँ भारत का क्या रैंक था, तो 29 पदक के साथ भारत का 18th रैंक था। तो ये ध्यान में रखना है कि भारत का रैंक 18th था और 29 पदक जीता गया था। अगला है कि राजस्थान की फाय सागर झील का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है वरुण सागर, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। फाय सागर झील का नाम बदलकर अब वरुण सागर कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने अजमेर की फाय सागर, ये जो फाय सागर झील है ये कहाँ पे है, फाय सागर झील तो ये अजमेर में है। अजमेर की फाय सागर झील का नाम बदलकर अब वरुण सागर कर दिया गया है। और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है। तो इसी के साथ एक और मेमोरियल था किंग एडवर्ड मेमोरियल, उसका भी नाम बदलकर अब महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया गया है, महर्षि दयानंद के नाम पे रखा गया है। और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट है उसको देख लेते हैं कि HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम अब बदलकर यश कर दिया गया है। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम कर दिया गया है। ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस कर दिया गया है। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि कर दिया गया है। S-400 का नाम बदलकर सुदर्शन कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया गया है। पुरानी संसद भवन का नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया गया है। और सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्याबाई किया गया है। और मोपला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए हैं उसका नाम इम्पॉर्टेंट है। IPL 2025 के लिए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कप्तान किसे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है रजत पाटीदार को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। रजत पाटीदार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान बनाया गया है। रजत पाटीदार को 21 मार्च से शुरू होने वाले IPL 2025 यानी कि IPL 2025 जो है ये कब से शुरू हो रहा है, तो 21 मार्च से शुरू हो रहा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान बनाया गया है इसी। तो जोथन नापत किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो ये रिसेंटली वानुआतू के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वानुआतू के प्रधानमंत्री बने हैं जोथन नापत। तो यहाँ वानुआतू का आप लोकेशन देख सकते हैं और रिसेंटली वानुआतू के बन गए हैं, वो प्रधानमंत्री बने हैं जोथम। और यहाँ की राजधानी क्या है, तो पोर्ट विला है और मुद्रा वतू है। और ये कुछ नवनियुक्तियां प्राइम मिनिस्टर का है, इसको देख लेते हैं कि यूनाइटेड किंगडम के कौन बने, तो कीर स्टारमर बने हैं। नीदरलैंड के डिक शूफ बने हैं। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस बने हैं। भूटान के शेरिंग तोबगे बने हैं और पाकिस्तान के शहबाज शरीफ बने हैं। रूस के मिखाइल मिस्टून बने हैं और ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बानी बने हैं। इटली के जॉर्जिया मेलोनी और फ्रांस के फ्रांकोइस बायरू बने हैं और श्रीलंका के हरिनी अमरशूरिया बने हैं। और मॉरिशस की नवीन रामगुलाम और थाईलैंड के पेंटोकटार्न सीनावात्रा बने हैं। तुनिशिया के कौन बने, तो कामली महोरी बने हैं। एस्टोनिया के क्रिस्टन मिशेल और चार्ट के अलमाए हलीना और भारत के तो नरेंद्र मोदी ही हैं। तो भारत टैक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये दिल्ली में किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ टैक्स और टैक्स में अंतर है। टैक्स वसूला जाता है और ये जो टैक्स है वो कपड़ा से रिलेटेड है। भारत टैक्स प्लेटफॉर्म कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा और सबसे व्यापक आयोजन है। आयोजन इसका कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ 14 से 17 फरवरी तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत टैक्स 2025 में भाग लेंगे और इस कार्यक्रम में कच्चा माल, तैयार उत्पाद और सहायक उपकरण की पूरी टेक्सटाइल मूल्य श्रृंखला एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है। दिल्ली से रिलेटेड कुछ करंट है उसे देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA का 17वां सत्र दिल्ली में हुआ
और नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे खो खो वर्ल्ड कप का मेज़बानी भी दिल्ली ने ही की है। और इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2024 को लागू करने वाला पहला राज्य भी दिल्ली ही बना है। जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत की है। प्रीवियस क्वेश्चन था कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की है, तो ये किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। पाकिस्तान के द्वारा भीख मांगने को अपराध घोषित करने की पहल की गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे यानी कि आज का क्वेश्चन है कि बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को हमें कमेंट बॉक्स में देना है। प्लीज़ अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सके और इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट न्यूज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।